आज की कहानी ऐसे शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो छोटी मोटी लूटपाट से की, लेकिन फिर बाद में पैसा कमाने के लालच में उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक के बाद एक करीब 70 से भी ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी उस शख्स का सर पिछले 183 साल से भी ज्यादा समय से एक जार में सुरक्षित रखा हुआ है। उस शख्स ने ऐसा कोई महान काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसका सर जार में सुरक्षित रखा गया है, बल्कि वो शख्स उन खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक था जिन्होंने ना जाने कितने मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। ये वो सीरियल किलर है जिसे पुर्तगाल में इस घिनौने अपराध के लिए फांसी दी गई थी। हालांकि इसके बाद उस देश में कभी किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई। तो कौन था वो सीरियल किलर और क्यों उसके सर को आज भी जार में सुरक्षित रखा गया है? चलिए बताता हूँ पूरी कहानी। उस सीरियल किलर का नाम था डियोगो एल्विस। डियोगो एल्विस का जन्म साल 1819 में स्पेन के गैलिसिया शहर में हुआ था। डियोगो जब जवान हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर पहुंचा। यहाँ उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इस दौरान डियोगो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो कि नौकरी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। जब डियोगो ने पता लगाया कि वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे हैं, तो उसे पता चला कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाते हैं। बस यही बात उसके मन में भी बैठ गई। उसने भी तय कर लिया कि वो भी क्राइम की राह पकड़ेगा और बहुत पैसा कमाएगा। फिर डियोगो ने शुरुआत की लूटपाट से। वो अक्सर सुनसान इलाकों में जाता और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता। डियोगो की जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। फिर उसके मन में और पैसा कमाने का लालच आया। उसने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ा हाथ मारा जाए। डियोगो ने काफी सोचा और एक रिसर्च की। रिसर्च में उसे पता चला कि लिस्बन में 213 फुट ऊंचा एक पुल है। उस पुल के जरिए ही बाहरी एरिया में आना जाना होता है। उस पुल का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने वाले किसान ज्यादा किया करते हैं। वो लोग बाहरी एरिया से शहर में आते हैं और यहाँ फल सब्जियां बेचकर शाम को इसी पुल से वापस लौट जाते हैं। फिर डियोगो ने वहां जाकर देखा कि किसान या तो ग्रुप में वहां से जाते हैं या एक दो किसान कभी कभी अकेले भी जाते हैं। डियोगो ने प्लान बनाया कि जो सबसे आखिरी किसान अकेले शाम के समय वहां से गुजरेगा वो उसी को अपना निशाना बनाएगा, ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। अक्सर वो अकेले जा रहे किसान पर अचानक से हमला कर देता और फिर सारे पैसे लूट कर किसान को पुल से धक्का देकर नीचे फेंक देता। उसे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान की मौत होना तय है। इसी तरह डियोगो ने उसी पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वो रोज वहां जाकर बैठ जाता और फिर अकेले जा रहे किसान को लूट कर इसी तरह मार डालता। वो रोज लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं देता था। लूट में अगर उसे पैसे ज्यादा मिल जाते तो वो उन पैसों से कुछ दिन अपना खर्चा चलाता और लूट की घटना को कुछ समय के लिए विराम दे देता। लेकिन अगर उसे पैसा कम मिलता तो वो रोजाना किसान को शिकार बनाता, जब तक कि उसके पास ज्यादा पैसे ना आ जाते। इस दौरान कभी कभी उसका सामना कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी होता जो उसका विरोध करते। तो बदले में डियोगो उन्हें चाकू मार देता और फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक देता। डियोगो को लूटपाट करते हुए 1 महीना गुजरा तो इलाके में ये बात फैलनी शुरू हो गई कि काफी किसान जो लिस्बन जाते हैं वो गायब हो रहे हैं। बात लिस्बन तक भी फैल गई। तब करीब 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों ने घाटा होने की वजह से खुदकुशी कर ली होगी, इसलिए पुलिस ने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन इसी बीच पुलिस के होश तब उड़े जब उन्हें पता चला कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाश वहां देखी है। लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि सभी मरे हुए लोग किसान थे। जब लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किसी भी किसान पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि उनकी नीचे गिरने की वजह से मौत हुई है। पुलिस ने एक बार फिर से यही मानना शुरू कर दिया कि गरीबी की वजह से इन किसानों ने खुदकुशी की होगी। बात खत्म होने ही वाली थी कि किसानों के गायब होने का सिलसिला चलता ही रहा और ये संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई। पुलिस ने फिर से छानबीन शुरू की तो मरने वालों के घर वालों से भी पूछताछ की गई तो पता चला कि काफी किसान ऐसे भी थे जिन्हें पैसों की तंगी नहीं थी। पुलिस को ये बात खटकी कि जब इन किसानों को पैसों की दिक्कत नहीं थी तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले उस पुल को कुछ समय के लिए बंद करवाया गया। पुल बंद होने की वजह से किसानों की गुमशुदगी के मामले भी आना बंद हो गए। पुलिस के लिए ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। फिर पुलिस ने पुल के नीचे तलाशी ली तो वहां से बहुत सी लाशें मिलनी शुरू हुई। छानबीन शुरू हुई तो देखा गया कि कुछ लाशों में चाकू के हमले के निशान भी हैं। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला खुदकुशी नहीं
बल्कि हत्या का है। इसके बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई शख्स है जो किसानों की हत्या कर रहा है। पुलिस ने गुमनाम हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। बात डियोगो तक भी पहुंची तो उसने सोचा कि कुछ समय तक इस काम को रोक देना चाहिए। 3 साल तक डियोगो ने कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने ये तय किया कि अब पुल को खोल देना चाहिए और पुल को खोल दिया गया, लेकिन वहां सिक्योरिटी लगा दी गई। डियोगो ने सोचा कि अब फिर से अपना काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डियोगो ने सोचा कि अब क्राइम करने का तरीका बदलना चाहिए। अब एक गैंग बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहिए। फिर उसने उन लोगों की तलाश की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम करते थे। कुछ दिनों बाद उसकी तलाश पूरी हुई और डियोगो ने एक गैंग बना ली। डियोगो ने पहले लिस्बन में ही छोटी मोटी लूटपाट की और उन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे। फिर गैंग के साथ मिलकर डियोगो ने शहर में रहने वाले रईस परिवारों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। डियोगो गैंग के साथ पहले रैकी करता, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर फरार हो जाता। पूरे शहर में अब ये बात भी फैलने लगी कि अमीर लोगों के घर में लूटपाट करके उन्हें मार दिया जा रहा है। पूरा शहर इस खबर से डरने लगा। पुलिस की भी टेंशन बढ़ गई। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान डियोगो ने लिस्बन के एक मशहूर डॉक्टर को अपना निशाना बनाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक डियोगो डॉक्टर के घर में घुसा और फिर लूटपाट करके डॉक्टर समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार डाला। डॉक्टर की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। अब पुलिस पर ऊपर से प्रेशर आ गया कि आरोपियों को किसी भी हाल में पकड़ा जाए। पुलिस ने जांच बढ़ाई तो पता लगा कि कुछ बदमाश हैं जो शहर के बाहर रहते हैं। वो शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने उन लोगों को तलाशना शुरू किया। डॉक्टर की हत्या में बस एक बात पुलिस के काफी काम आई, वो ये कि डॉक्टर की हत्या की सूचना आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को मिल गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके पूरे शहर की पुलिस को एक्टिव कर दिया था ताकि आरोपी शहर से बाहर ना जा सकें। इसी बीच पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन सभी में डियोगो एल्विस भी था, जो कि पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गैंग का लीडर डियोगो ही है। फिर सबकी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि वो लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं, लेकिन पुलिस को डियोगो पर शक होता है तो पुलिस डियोगो से सख्ती से पूछताछ करती है और डियोगो जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने किसानों को लूटपाट करके मारा है। डियोगो पुलिस को बताता है कि 70 के बाद उसे गिनती याद नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। जब ये बात सामने आई तो पूरा पुर्तगाल हैरान रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। शहर में बहुत हंगामा हुआ। लोगों में डियोगो को लेकर काफी गुस्सा था। फिर डियोगो को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फरवरी साल 1841 में डियोगो को मौत की सजा सुनाई। जब डियोगो की फांसी की तारीख तय हुई तो लिस्बन के कुछ डॉक्टर्स ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डियोगो एल्विस के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर्स की सोच कैसी होती है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर्स को इस बात की इजाजत दे दी। डॉक्टर्स के रिसर्च के बाद डियोगो एल्विस के सर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डियोगो एल्विस की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।